मेरे ख्याल से चाबार पोर्ट क्यों ले लिया हमसे? नहीं, चाबहार पर देखिए, चाबहार पोर्ट का जो सैंक्शंस हुआ है, सैंक्शंस का वजह से हम लोग एक्चुअली आगे नहीं बढ़ पा रहे, सैंक्शंस वजह से। तो इसीलिए हम लोग तो अमेरिकन पॉलिसी को अप्रूव नहीं करते। सैंक्शंस हम लोग तो अमेरिकन पॉलिसी को सैंक्शंस नहीं करते। तो चाबहार पोर्ट हमारा जरूरी है, हम तो बताया था शुरू से पर जरूरी। इतनी भारी इन्वेस्टमेंट, कितने डॉलर्स, कितने नहीं, सब मिलियंस डॉलर, मिलियन, मोर देन 200 मिलियन डॉलर्स हाँ, है मे I बी, think। हाँ, अराउंड दैट। और उसके बाद भी हमसे तो वो ले लिया जा रहा है। हम वो ले लिया तो जा रहा है। उस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं? हमने इतनी भारी इन्वेस्टमेंट, हमने इतनी डिप्लोमेसी करी, सब कुछ किया, इतने इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे हमारे। प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन से पहले भी एक इंटरव्यू में कहा कि चाबार पोर्ट हमने लिया है। तो वो तो खत्म हो रहा है सिनारियो। नहीं, देखिए, चाबहार पोर्ट का जो अभी सैंक्शंस का वजह से सिर्फ इंडिया का बात नहीं, उसमें जो इंटरनेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, इंटरनेशनल शिपिंग इंस्टीट्यूशन से, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन से, उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो इवन इफ इंडियन गवर्नमेंट चाहेगा भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो भी शिपिंग में आएगा उसके ऊपर भी सैंक्शंस होगा। जो भी आपका इंश्योरेंस कंपनी, जो भी स्विस रे हो गया, म्यूनिक रे हो गया, जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज है, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो ग्लोबलाइजेशन में जो मार्केट जो है, ऑफ कोर्स इट्स इंटरकनेक्टेड मार्केट, लेकिन मेरे ख्याल से डर वहाँ से ज़्यादा है। और इंडियन स्टेट का उसमें ज़्यादा ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेरे ख्याल से जब शिपिंग शुरू होगा, हु विल बी द मेन स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स ही रेडी नहीं हो रहे हैं। होपफुली मेरे ख्याल से ये वार रिजॉल्व हो जाए। वी मस्ट रीथिंक हाउ टू टेक ओवर दिस चबार पोर्ट, बिकॉज हमारे लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अफगानिस्तान के लिए हमारा डायरेक्ट एंट्री नहीं है लैंड रूट में। 80 किलोमीटर दूर ग्वादर पोर्ट भी है, जो कम्प्लीटली चाइना ने लिया है। तो वो सिर्फ ग्वादर को भी काउंटर करने के लिए, तो बेसिकली चाबार इज स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस। इंडिया डेफिनेटली इसको करेगा, मेरे ख्याल से छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग सैंक्शंस भी कहाँ, मतलब अमेरिका का हम लोग नहीं झुके। सैंक्शन मान नहीं रहे हम, नहीं, पूरा कंप्लीटली कहाँ माने, और 25%। और कैसे कंप्लीटली मानेंगे? मतलब नहीं, मेरे ख्याल से आप वन ऑफ द फैक्ट में जो आपको ये बता रहा हूँ कि वो बोले थे रसिया से तेल मत खरीद करो, लेकिन फरवरी 2022 तक हम लोग 20% अराउंड खरीद कर रहे थे रशियन ऑयल। तो अमेरिकन स्पोक्सपर्सन तो कहती है कि इंडिया इज अ वेरी गुड एक्टर। नहीं, वो ऐसे बोलते हैं, ट्रम्प का स्टेटमेंट कभी चेंज होता है, इनका कोई स्टेबिलिटी नहीं है मेरे ख्याल से। आप ट्रम्प और मोदी जी के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो? और हिंदुस्तान और अमेरिका रिश्ते के बारे में? नहीं, हिंदुस्तान अमेरिका का रिश्ता देखिए, हम एक सोवरेन पावर है, हम कभी नहीं झुकेंगे। पिछले लोग क्यों बने हुए उनके? देखिए, हम कभी दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो ट्रम्प का, देखिए, ये वार स्ट्रेटेजी गेम्स होता है। अब देखिए, कल ट्रम्प क्या बोला है, नाटो कंट्री के ऊपर बोल दिया कि आप लोग फंसेंगे, आप लोग का बुरा हालत आएगा, सब लोग ज्वाइन कर लो। लेकिन फिर नाटो कंट्री से मना कर दिए। वो सबके साथ ऐसे ही करते, और भरभाटेजिम में बहुत धुरंधर है, और इनका कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ सीरियसनेस नहीं है। आज स्टेट्समैन ही शुड बी वेरी सीरियस अबाउट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हर जगह में ऐसे ही करते हो। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक वी आर अंडर प्रेशर फ्रॉम यूनाइटेड अमेरिका एट ऑल। तो दैट्स योर ओपिनियन? या Okay, an opinion can be opinion.